मंगलमय सानिध्य में आज स्वामी जी का पावन स्मरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। जिस विषय पर वे प्रवचन करते थे उनका अपने आप में अद्भुत अनुपम प्रवचन होता था। वृंदावन में श्री राधा सुधा निधि विशुद्ध रसोपासना का ग्रंथ है, पर जब वे श्री राधा सुधा निधि पर प्रवचन करते थे तो श्री राधा वल्लभी गोस्वामी गण भी उनके प्रवचन का श्रवण करके कहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री हरिवंश महाप्रभु इनमें ही आविष्ट होकर बोल रहे हों। ये काषाय वस्त्रधारी, यह दंडधारी सन्यासी वृंदावन की रसोपासना की इतनी गंभीर चर्चा कैसे करते हैं। जिस तत्व का, जिस सिद्धांत का वे निरूपण करने लग जाते थे वह विलक्षण होता था। एक बार कुछ अंतरंग लोगों ने कहा, स्वामी जी आप जिस विषय पर करते हो तो लगता है आप इसी देवता के उपासक हो, इसी विषय के पंडित हो, तो हम लोग तो बड़े भ्रम में पड़ गए। आप गणपति के उपासक हो कि आप सूर्योपासक हो कि आप शिवोपासक हो कि आप भगवती के उपासक हो कि आप भगवान नारायण के, रामकृष्ण नारायण के उपासक हो। इन पंचदेवों में गणपति, सूर्य, दुर्गा, शिव और नारायण, इन पंचदेवों में आप किसकी उपासना करते हैं? तो स्वामी जी ने पहले तो कहा कि हम वैदिक सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म में पंचदेव मान्य है, इसलिए हम तो सभी की उपासना करते, ऐसा ही मानो। तब उन महानुभाव ने पूछा कि इष्ट तो कोई एक ही होता है, आप इनमें से पंचदेवों में से इष्ट किसको मानते हैं? गिरधर गोपाल जी, बड़ी रहस्य की बात है, जल्दी सुनने में नहीं आएगी जो हम सुनाने जा रहे हैं। जब विशेष आग्रह से पूछा तो स्वामी जी के नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि इष्ट का प्रकाश सबके सामने नहीं किया जाता है। क्या कहा? जिसकी जैसी भावना हो वैसा वह विचार करे, इष्ट का प्रकाश सबके सामने नहीं किया जाता है। आजकल तो लोग प्रचार करते हैं कि हम तो उनके उपासक हैं, पर ये हमारा इष्ट कौन है ये सबके सामने कहने की चीज नहीं है। इष्ट को, इष्ट मंत्र को, उपासना को गुप्त करके रखना चाहिए, तभी वो फलीभूत होती है। तब उन महानुभाव ने, आप कहेंगे वे महानुभाव कौन थे? श्री स्वामी देवनायकाचार्य जी महाराज रामानुज संप्रदाय के थे, बहुत बड़े विद्वान थे। करपात्री जी की दक्षिण बाहु माने जाते थे, वो इतने अच्छे विद्वान थे। और करपात्री जी के बहुत निकट थे, इसलिए वो कुछ भी पूछ लेते थे उनसे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जाने के बाद ये रहस्य रह जाएगा, आप हमको तो बताइए कम से कम आपकी उपासना क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम पंडित हो, हमारे मंगलाचरण पर और हमारे कीर्तन पर ध्यान नहीं दिया तुमने। बस इतना कहकर स्वामी जी भावुक हो गए। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? वे किसी विषय पर प्रवचन करें, चाहे गोरक्षा पर प्रवचन करें, चाहे राष्ट्र के विषय में, राजनीति, कोई प्रवचन करें, कभी भी प्रवचन करें, उनके प्रवचन का आरंभ ही यहीं से होता था। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बस यही उनका मंगलाचरण होता था प्रत्येक सभा में, और कीर्तन भी एक ही होता था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोवंश की, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गो माता की जय हो। हर हर महादेव।
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे इष्ट श्री रघुनाथ जी ही हैं। राम जी को ही वे अपना इष्ट मानते थे और नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करते थे। नित्य प्रति, प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते थे। बक्सर वाले महाराज जी उनके निकट पहुंचते थे तो कहते थे, मामा जी आप पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी के मिलन का प्रसंग सुनाइए। और पूज्य मामा जी के आग्रह पर बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में भी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज पधारे। उनके धर्म विषयक विचारों का पूर्ण निष्ठा से आदर करने वाले गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य पद को उस काल में जिन्होंने अलंकृत किया, गोरक्षा के लिए जिन्होंने सुदीर्घ काल तक 72 दिन का उपवास किया, अनशन किया, ऐसे पूज्यपाद स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनके विचारों का हृदय से आदर करने वाले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले थे। हमने उनका दर्शन भी किया, उनका प्रवचन भी सुना। उन्होंने ही ये बात कही थी पूज्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने कि जब तक भारतवर्ष में गोवध बंद नहीं हो जाता है तब तक हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, तब तक हम छत्र चमर आदि जो शंकराचार्य के चिन्ह हैं उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और आज भी उस परंपरा का निर्वाह करते हुए वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और आज शंकराचार्यों में एकमात्र श्रीमद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ऐसे महानुभाव हैं जो छत्र चमर आदि स्वीकार नहीं करते हैं और सामान्य सिंहासन पर ही विराज करके वे धर्म विषयक प्रवचन करते हैं। उनके वक्तव्य में, उनके विचारों में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सिद्धांत की झलक दिखाई पड़ती है। क्यों न हो, वे उनके कृपा भाजन ही हैं, शिष्य ही हैं। तो सत शिष्य में गुरु का प्रतिबिंब होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस समय जगत गुरु शंकराचार्य पद को पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज सुशोभित कर रहे हैं। हमने तो विद्यार्थी जीवन से ही उनका वक्तव्य, उनका प्रवचन सुना है जब वे शंकराचार्य पद पर विराजमान नहीं थे। अब तो शंकराचार्य पद पर हैं, हम सबके आदर्श हैं, पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। और इस पथमेड़ा के संपूर्ण गो सेवा के प्रकल्प पर उनका बहुत भारी अनुग्रह है, उनकी कृपा है।